वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश चित्राल में खिताब करते हुए कहा कि हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी के नफाज के तरीक़ेकार का फैसला 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरानंदाजी खत्म नहीं होगी तब तक किसी मुआहदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। यकम नवंबर से फ़ी किलो LPG 5 रुपये 88 पैसे सस्ती कर दी गई है। 1 किलो LPG 201 रुपये 60 पैसे की हो गई। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता होकर 2378 रुपये 89 पैसे का हो गया। इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत सोलर सार्फिन की नेट मीटरिंग रेट में 10 रुपये फी यूनिट कमी पर गौर कर रही है। दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक नेट मीटरिंग का रेट 22 रुपये से कम करके तकरीबन 11 रुपये 30 पैसे फी यूनिट करने पर गौर जारी, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कौमी ग्रिड सार्फिन पर फी यूनिट तकरीबन 2 रुपये का इजाफी बोझ पड़ रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सोलर सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से 2024 में बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट की कमी हुई, जिससे तकसीमकार कंपनियों को 101 अरब रुपये का नुकसान हुआ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू में DG ISPR ने कहा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितना और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा ने शोहदा और गाजियान को खिराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की पाराचनार काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने CTD के वकील से सवाल किया, क्या वाकई में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या अब रास्ते खुल गए हैं? वकील ने जवाब दिया, गिरफ्तार 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील से कहा, जहां पाराचनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचानें, सूरत हाल ठंडी करने की कोशिश करें। पाराचनार काफिले पर हमले में 37 अफराद जाँ बहक और 88 जख्मी हुए थे। लाहौर के बाद सिंध में भी सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स के खिलाफ अदालत में दरखास्त। टैक्स खत्म करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। इससे पहले वकील महानूर उमर भी सैनिटरी पैड्स पर टैक्स के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी है। दरखास्त में टैक्स को इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए खत्म करने का मुतालबा किया है। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत का 8 साल बाद फैसला। सीनियर सिविल जज जनूबी का ट्रक मालिक और ड्राइवर को मरहूम के लवाहिकीन को 4 करोड़ 27 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2017 में नॉर्थ कराची में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार उमर जाँ बहक और गयास जख्मी हो गया था। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर डंपर, टैंकर समेत भारी गाड़ियों के भी 184 ई चालान किए गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी और सीट बेल्ट पर 39 ट्रकों, 25 डंपर्स और 107 वाटर टैंकर्स के ई चालान हुए हैं। तेज रफ्तारी पर 156, सिग्नल तोड़ने पर 1, सीट बेल्ट ना पहनने पर 27 भारी गाड़ियों के चालान हुए। 24 घंटों में मजीद 65 सरकारी गाड़ियों के चालान भी हुए, जिनमें 26 पुलिस मोबाइल शामिल हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5000 रुपये जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान और परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलूच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया।
हैदराबाद जनरल अस्पताल हाली रोड के बाहर रिक्शे में बच्चे की पैदाइश। एमएस जनरल अस्पताल का कहना है कि खातून जचगी के अमल के बहुत करीब थी। हालत तशवीशनाक होने पर लेडी डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर ही रिक्शे में जचगी करवाई। जचगी के वक्त रिक्शे को चादरों से ढांप दिया गया। खातून और नौमौलूद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शौहर अहलिया को देर से अस्पताल लेकर पहुंचा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। गंदुम के आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा, गंदुम की बुआई शुरू हो गई, जिसके लिए यूरिया और DAP ज़रूरी है। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदुम काश्त की जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की तरक्याती मनसूबों की रफ्तार बढ़ाकर आवाम को जल्द रिलीफ देने, सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास में कहा, गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। इसके लिए दयानतदारी और तसलसल से काम करना होगा। इजलास में 38 सूबाई महकमों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़्यादा उम्मीदवार अहल करार पाए हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे के मौके मौजूद हैं। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई अजला आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। आज सुबह कसूर में 668, फैसलाबाद में 562, गुजरांवाला में 550, लाहौर और शेखुपुरा में 480 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग निगरानी सिस्टम के मुताबिक भारतीय इलाकों हरियाणा, लुधियाना, पटियाला और जालंधर से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 255 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद इंतकाल कर गए। रवा माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डेंगू में मुब्तला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR पर तिब्बी अमले का OPD का बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहरा। मरीज और तीमारदार परेशान। विफाकी सरकारी मुलाजिमीन को किराए की मद में मिलने वाली रकम में 85% इजाफे की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए इजाफे की मंजूरी दी। तलाक फौरी तौर पर रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के ग्रेड 1 से 22 तक के विफाकी सरकारी मुलाजिमीन पर होगा। कोयटा में मोबाइल फोन, इंटरनेट, डेटा सर्विस मुअत्तल। तलबा, कारोबारी हजरात और ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के बायस डेटा सर्विस आज रात 12 बजे तक बंद रखी जाएगी। जामिया पेशावर की तालिबात का शोहदा को खराज अकीदत, यादगार शोहदा पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातह खानी की। कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशिस्त में तालिबात के सवालों के जवाब दिए। तालिबात ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के मवासलाती आलात और हथियार भी देखे। अदालती हुक्म के बावजूद कराची चिड़ियाघर से रीछ रानों को मुंतकिल नहीं किया जा सका। रवा हफ्ते तैयारे के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिली का इम्कान। महकमा जंगली हयात सिंध का कहना है कि ट्रेनर्स रीछ को खुद से पिंजरे में आने जाने की तरबियत दी जा रही है। इस्लामाबाद में रानों को कुदरती माहौल से मानूस किया जाएगा, फिर रानों को जोड़ी के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट की कमेटी और मुबस्सिरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म। 6 नवंबर को रिपोर्ट देने की भी हिदायत। इसराइल की हिमायत करने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर पर तनकीद। कहा, क्या जर्मनी को नजर नहीं आता कि इसराइल ने गजा पर कल फिर बम बरसाए? गजा में नस्ल कुशी नजर नहीं आती क्या? सहाफ़ी के सवाल पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि जर्मनी इसराइल के क़याम के वक्त से उसके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हमास यरगमाली रिहा कर देती तो गैर ज़रूरी अमवात से बचा जा सकता है। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार, ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख होगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। पहले उम्रा वीज़े पर 3 माह तक सफ़र की इजाज़त थी।
प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट हंट का दूसरा मरहला। बलूचिस्तान से सूबाई क्रिकेट लीग का आगाज। सूबाई क्रिकेट लीग लाहौर कलंदर्स की निगरानी में IT यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। लीग में सूबे से 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लाहौर कलंदर्स इंतजामिया का कहना है कि लीग के आखिरी मरहले में 15 बेहतरीन लड़के और 15 बेहतरीन लड़कियों का इंतखाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के सवाल पर कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा, बिलावल ने जवाब दिया, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं।